Hey guys, hope you all are doing good. I'm doing great. Welcome back to my channel SG Creation Vlogs. तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एनओसी सिस्टम इन कनाडा के बारे में. Might be some of you already know that what is NOC system in Canada, but I'm gonna share my experience and my knowledge with you guys. Hope you like the video, and at the end I will tell you that how you can find your NOC according to your job duties and your responsibilities. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि NOC क्या है. NOC basically stands for National Occupational Classification. Normally Government of Canada use this system to classify your job. आप यहाँ पे किसी भी तरह की जॉब करते हो, आइदर आप यहाँ पर डेंटिस्ट हो, डेवलपर हो, लेबरर हो, कुछ भी हो, कोई भी तरह की जॉब आप परफॉर्म करते हो, तो उन जॉब ड्यूटीज़ के बेसिस पे आपका जो NOC कोड है वो डिसाइड होता है. तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि NOC सिस्टम क्या है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि NOC सिस्टम की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं. तो जो NOC सिस्टम है उन्होंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके नेम्स हैं NOC स्किल लेवल 0, NOC स्किल लेवल A, B, C, D. तो ये 5 तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग तरह की जॉब्स आती हैं, और उन जॉब्स के टाइटल से हम जान सकते हैं कि हमारा NOC कोड क्या है और हमारा NOC स्किल लेवल क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NOC स्किल लेवल 0 से. तो दोस्तों NOC स्किल लेवल 0 में आती हैं वो जॉब्स जो कि मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं. लेट्स से अगर कोई भी पर्सन कंपनी का मैनेजर है, रेस्टोरेंट का मैनेजर है, तो वो जो उनकी मैनेजरल जॉब्स हैं वो आती हैं स्किल लेवल 0 में. अगली कैटेगरी है NOC स्किल लेवल A. NOC स्किल लेवल A में आती हैं प्रोफेशनल जॉब्स. लेट्स से किसी ने यहाँ से मास्टर्स की है, कोई भी डिग्री की है, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग प्रोफेशनल जॉब लाइक डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट. तो ये सब लोग आते हैं NOC स्किल लेवल A में. देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी NOC स्किल लेवल B. NOC स्किल लेवल B में आते हैं स्किल्ड वर्कर्स, जो कि अपना काम करते हैं. स्किल्ड वर्कर होते हैं इलेक्ट्रीशियंस हो गए, शेफ्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए. तो ये सब लोग आते हैं NOC स्किल लेवल B में. देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी NOC स्किल लेवल C में. NOC स्किल C लेवल में आते हैं वो लोग जो लेट्स से ट्रक ड्राइव करते हैं और रेस्टोरेंट्स में फूड या बेवरेज सर्व करते हैं. They did their high school diploma and they did small trainings and then they start jobs like this. तो वो लोग आते हैं NOC स्किल लेवल C में. देन वी हैव लास्ट कैटेगरी NOC स्किल लेवल D. NOC स्किल लेवल D में सब तरह की जो भी जनरल जॉब्स होती हैं, लेबर जॉब्स होती हैं, लाइक क्लीनिंग जॉब हो गई, आप कोई ऑर्डर पिक कर रहे हो, फ्रूट पिक कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो सारी जॉब्स आती हैं NOC स्किल लेवल D में. तो आई होप आपको ये 5 स्किल लेवल्स क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दीज स्किल लेवल्स, डू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. आई एम गोना हेल्प यू. So guys, I think 2 points are clear, that what is NOC and what are the categories of NOC system. If you still have any question, as I told you earlier, you can ask me. तो अभी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप अपना जो NOC कोड है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. तो उसके लिए मुझे करना होगा अपना लैपटॉप ऑन. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लैपटॉप की स्क्रीन. लैपटॉप ऑन, और मुझे करना है कोई भी ब्राउज़र ओपन, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है. आप भी अपने लैपटॉप पे किसी भी ब्राउज़र पे जाइए और आपको गूगल सर्च में लिखना है फाइंड माई NOC. जैसे ही आप लिखोगे तो आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेगा, फाइंड योर NOC, जो कि कनाडा की वेबसाइट है. एंड हेयर यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन विच आई just told you, that what is NOC and what are the skill levels of NOC. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी. एंड इफ़ यू स्क्रॉल अ लिटिल बिट डाउन यू विल फाइंड अ टेबल. आपको यहाँ पे यस दिस वन, आपको यहाँ पे टेबल मिलेगा जिसमें 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट कॉलम इज NOC कोड, ये बेसिकली कोड है. एंड देन यू हैव अनदर कॉलम जो कि है जॉब टाइटल. एंड देन यू हैव लास्ट कॉलम विच इज़ स्किल लेवल और टाइप. तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे NOC कोड्स हैं. आप देख सकते हो 50 पेजेस हैं, और आई थिंक 50 से भी ज़्यादा हैं. तो आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने जॉब टाइटल और अपनी NOC कोड, ऑब्वियसली आपको NOC कोड तो नहीं पता, तो आप जॉब टाइटल से सर्च कर सकते हो कि आपका NOC कोड क्या है. तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप अपना NOC कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स टेक एग्जाम्पल 1. लेट्स से आई एम अ डेंटिस्ट.
तो आई विल सर्च फॉर डेंटिस्ट। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरा एनओसी कोड है 3113 और मेरा है स्किल लेवल ए। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई पुट डेवलपर, तो मुझे यहाँ पर मिले दो ऑप्शंस, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया डेवलपर्स एंड देन अनदर वन इज वेब डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। तो गाइज इसमें अब आपको चूज करना है कि आपका जो जॉब टाइटल है वो किससे ज्यादा मैच करता है। अगर तो आप वेब डिजाइनर और डेवलपर हो तो आपका एनओसी कोड है 2175 और स्किल लेवल है ए, और अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो और इंटरैक्टिव मीडिया डेवलपर हो तो आपका एनओसी कोड है 2174 एंड स्किल लेवल है ए। अब ये तो हो गए दो सिंपल केसेस, बट लेट्स से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो अभी इसमें मुझे मिले 3 केसेस। तो 3 केसेस में मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा एनओसी कोड एग्जैक्टली क्या है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोना टेल यू। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे पेज को, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर दैट इफ यू कुड नॉट फाइंड योर एनओसी इन द अबव टेबल गो टू सर्च पेज। सो लेट्स गो टू सर्च पेज। तो मुझे यहाँ पे पेज हो गया है ओपन। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट रो। तो आपको ये एनओसी कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्च बाय जॉब टाइटल और सर्च बाय एनओसी कोड। तो मैं करूंगी एनओसी कोड से सर्च। मैंने यहाँ पे किया एनओसी कोड सर्च, क्लिक ऑन सर्च बटन। तो ये एक नया पेज ओपन हुआ है जिसमें आपको इस एनओसी कोड के बारे में सब डिटेल में बताया है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल एंड टाइटल्स हो सकते हैं जॉब के, एंड मेन ड्यूटीज क्या हैं। तो इस सेक्शन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आप ये सारी मेन ड्यूटीज जो हैं वो रीड आउट कीजिए और मैच कीजिए कि जो आप एक्चुअल में काम करते हो क्या वो जॉब ड्यूटीज आपकी इस मेन ड्यूटीज से मैच करती हैं। अगर तो करती हैं, वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो एंड यू नो योर एनओसी कोड एंड योर एनओसी टाइटल। बट अगर नहीं मिलती देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस। आपको सेकेंड रो पे जाना है, सेकेंड रो पे भी ऐसे ही सर्च करना है। यहाँ पर अनदर उससे 1121, तो मैं ये सर्च करूंगी तो आई गेट द काइंड ऑफ सेम पेज जिसकी ड्यूटीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो आपको सेम पहले जैसे आपको रीड आउट करना है। अगर आपकी जॉब ड्यूटीज इसके साथ मिलती हैं तो आपका जॉब टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स एंड 1121, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है स्किल लेवल टाइप की 0AB। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो अपने एनओसी कोड को। इस सर्च पेज पे चेक कीजिए, मेन ड्यूटीज रीड कीजिए, अगर आपके वो एक्चुअल वर्क से मैच करती हैं तो आपको अपना एनओसी कोड फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी इशू, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। तो गाइज ये था तरीका एनओसी फाइंड आउट करने का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो जो थी एनओसी सिस्टम के बारे में। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका एनओसी कोड क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अपना जॉब टाइटल सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 3 और 4 सर्चेज आ जाती हैं, बट स्टिल हमें नहीं पता चलता कि हमारा एग्जैक्ट एनओसी कोड क्या है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपकी पक्का हेल्प करूँगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ like this video, and guys share this information with your family members and your friends, and subscribe my channel for more videos, and I would upload a new video soon. So till then, have a good day and take care and namaste.